अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट इज ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स आप ड्रा करते हो डायमीटर के एंड से, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होंगे उन एंड पॉइंट से जो आप टेंजेंट्स ड्रा करते हो, क्या वो दो टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल है। जो टेंजेंट्स ऑफ डायमीटर के एंड पॉइंट से ड्रा करते हो, क्या वो टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे। तो एक सर्कल यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे, उसका सेंटर रखेंगे ओ, और उसे हम दो टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रा करेंगे और इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं वो बन गई पी एंड क्यू। उसके बाद जो पी क्यू है ये यहाँ पे डायमीटर है, इसको हम तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि एक सर्कल है, इसका सेंटर हमने ओ रखा। मैंने डायमीटर यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट किया है कि जो यहाँ पे ये सर्कल इसका सेंटर हुआ है ओ, और पी क्यू जो आप देख रहे हो ये डायमीटर है सर्कल का। इट डिवाइड द सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स। तो पी क्यू सर्कल का डायमीटर है। तो डायमीटर का एंड पॉइंट है यहाँ पे पी और क्यू, और इन दो पॉइंट से कौन कौन टेंजेंट निकलता है, दैट इज ए बी एंड क्यू से कौन सी डी। तो ये पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू क्या बन गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट अस कंसीडर a circle, let us consider a circle with center O, let us consider a circle with center O। हमने एक सर्कल कंसीडर किया और उसका सेंटर हमने क्या रखा, O। let us consider a circle with center O and PQ its diameter। PQ इसका क्या है, डायमीटर है। जब PQ इसका डायमीटर है उसके बाद लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी। एक तो ए बी टेंजेंट है, दूसरा क्या है सी डी, बी द टू टेंजेंट्स। लेट ए बी एंड सी डी जो है बी द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ये ए बी और सी डी जो आप देख रहे हैं ये दो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये किस पॉइंट पे टेंजेंट बनते हैं, पी एंड क्यू पे टेंजेंट्स बनते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि ओ पी जो है आपको प्रूव क्या करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या ए बी पैरेलल है सी डी को। उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ओ पी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू जो है इट इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। थ्योरम कौन सी है, बाय थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम कह रही है कि जो रेडियस होती है वो सर्कल के टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। जो रेडियस होती है ना वो सर्कल के टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ओ पी भी परपेंडिकुलर है ए बी को, ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है दिस, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब यहाँ पे ओ पी भी परपेंडिकुलर ओ क्यू भी परपेंडिकुलर, तब यहाँ पे ए पी ओ भी 90 है, ए पी क्यू भी 90 है, पी क्यू डी भी 90 है, डी क्यू ओ भी 90 है, सी क्यू ओ भी 90 है। तो हम लिखेंगे ए पी क्यू, ये यहाँ पे 90 है, ए पी ओ भी 90 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए पी ओ जो है इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। नेम इसका रखेंगे फर्स्ट। तो एंगल ए पी ओ जो है, क्योंकि जब ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर बाय थ्योरम 10.1, तब एंगल ए पी ओ भी 90 है, ए पी क्यू भी 90 है। तो हमने यहाँ की एंगल ली
इस ट्रांसवर्सल जो अब ट्रांसवर्सल यहाँ पे पी क्यू है एक डायमीटर है जिसको अब हम ट्रांसवर्सल भी कंसिडर कर लेंगे कि जो एंगल हमने देखी ट्रांसवर्सल के इस तरफ यहाँ डायमीटर के इस तरफ दैट इज़ 90 डिग्री। इस तरह एंगल पी क्यू डी भी जो है वो भी 90 है। तो अब हम लिखेंगे एंगल पी क्यू डी जो है इट इज़ आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री थर्म दिस सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ओ क्यू जब परपेंडिकुलर है सी डी को तब पी क्यू डी भी 90 है, ए पी क्यू भी 90 है। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंपेयर कर लेंगे वी गेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए पी क्यू जो है, ये एंगल ए पी क्यू है या ए पी ओ भी लिख सकते हो। एंगल ए पी क्यू जो है इट इज़ हेयर 90 डिग्री एंड एंगल पी क्यू डी जो है वो भी 90 डिग्री है। एंगल ए पी क्यू भी 90 है, एंगल पी क्यू डी भी 90 डिग्री है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने के बाद ये एंगल और ये एंगल जब बराबर हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बनाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल जो यहाँ पे आप देखते हो एंगल ए पी क्यू जो है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, यहाँ आगे लिखेंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब एंगल ए पी क्यू एंगल पी क्यू डी के बराबर है, दोनों 90 है और ये दोनों क्या हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर बनाते हैं। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर बनाते हैं तब हम ये कहेंगे कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तब ए बी क्या है पैरेलल है सी डी को। या आप ये कहेंगे यहाँ पे कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल, जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स, दो लाइन्स को ऐसे इंटरसेक्ट करेगा इन सच ए वे दैट ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल होगा देन टू लाइन्स आर पैरेलल, तब हम ये कहेंगे कि ए बी जो है इट इज़ पैरेलल टू सी डी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर ये बनाते हैं तब दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये दो टेंजेंट्स ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके लिए होम टास्क रहेगी, इसको खुद कर लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। आपको यहाँ पे टेंजेंट की लेंथ जो है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लंबाई जो है पॉइंट ए से, टेंजेंट की लंबाई, एक टेंजेंट ड्रा किया गया सर्कल को और उसको ए पॉइंट से ड्रा किया गया और उसकी जो लंबाई है जो लेंथ है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद अब ये ए पॉइंट जो है ये सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ पे क्या रहा है पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रा किया एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इट मीन्स ये ए जो है ये सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। इट मीन्स कि ए से लेकर सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पे टेंजेंट की लेंथ है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस निकालने है सर्कल की। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कि एक पॉइंट मैंने ड्रा किया, ये यहाँ पे ए है पॉइंट, और उससे हमने यहाँ पे उस पॉइंट ए पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया दैट इज़ ए बी। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया दैट इज़ ए बी एंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ बी। और ये जो पॉइंट ए और बी जो टेंजेंट है यहाँ पे इसकी जो लंबाई है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। अब जो ये पॉइंट ए है ये सर्कल के सेंटर से, सर्कल का सेंटर है ओ यहाँ पे, और ये सर्कल के सेंटर से कितना दूर है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। हमें ओ बी निकालना है दैट इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप फिगर को फिर से देख सकते हो, ए बी इज टेंजेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ओ ए is here now hypotenuse and its length is 5 cm. We have a need to find the radius of the circle that is OB. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है ये, सॉरी। लेट अस कंसीडर ए सर्कल, लेट अस कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर O। हमने एक सर्कल को कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर O। हमने एक सर्कल को कंसीडर किया और उसका सेंटर क्या है O, एंड ए बी इट इज टेंजेंट एंड ए बी इट इज टेंजेंट, ए बी एक इसका टेंजेंट है एट
पॉइंट बी, किस पॉइंट पे टेंजेंट है? बी पे, ऑफ लेंथ, और इसकी लेंथ क्या है? दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब ए जो है सर्कल के सेंटर से कितना दूर है? ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे नाउ ओह बी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओह बी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी बाय थ्योरम नंबर 10.1। 10.1 थ्योरम के जरिए ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब जो एंगल ओ बी ए है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ओ बी ए जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। जब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तब ये 90 डिग्री एंगल बन गई। अब अप्लाइंग पी जी टी, अब हम पी जी टी को अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम, सो वी गेट, हमें क्या हासिल होगा या वी है। जब हम पी जी टी इस्तेमाल कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज इज हियर ओ है दैट इज 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, बेस इज हियर ए बी दैट इज 4 सेंटीमीटर, and perpendicular is here OB that is not given. So we write 5 5s are 25 centimeter square, 4 4s are 16 centimeter square plus OB square. So 25 सेंटीमीटर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो प्लस 16 है इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे, ये -16 सेंटीमीटर बन जाएगा इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। आप देख सकते हो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर -16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। दिस हाइपोटेन्यूज वाज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ बी 5 5 25 इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। सो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल माइनस, ये प्लस 16 था इधर आ गया, -16 बन गया इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब 25 में से हम 16 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? जब हम 25 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 16 को, तो ये यहाँ पे 9 के बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और यहाँ ये लिखेंगे कि ओ बी स्क्वायर जो है इट इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ओ बी इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये कन्वर्ट होगा अंडर रूट में, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ओ बी इज इक्वल टू 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वी राइट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड, ओ बी इज 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो रेडियस है इस सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल जो है इज 3 सेंटीमीटर। सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर निकल गई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये कह रहा है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडी है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जो एक ही सेंटर से ड्रा किए गए हैं। जब हम एक से ज़्यादा सर्कल्स को एक ही सेंटर से ड्रा कर लेंगे उनको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल जो हैं उनकी रेडी जो है दैट इज़ 5 एंड 3 सेंटीमीटर। जो बड़ा सर्कल होगा उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो इसके अंदर छोटा सर्कल होगा उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे लेंथ निकालने हैं कॉर्ड की, लेकिन कॉर्ड की सर्कल का है वो बड़े सर्कल का कॉर्ड बन जाता है, और लेकिन छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, तो छोटे सर्कल के लिए वो एक टेंजेंट यहाँ पे बनेगा। तो हम यहाँ पे हम सर्कल्स को ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 सर्कल्स ड्रा किए। मान लीजिए इसको, इन 2 सर्कल्स को आपने इस पॉइंट से ड्रा किया। मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है, और यहाँ से भी, यहाँ तो एक कार्ड आप डालोगे तो नाम रखिएगा इसका ए बी। तो आपने पहले एक सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल ड्रा किया, रेडियस रखी थी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी पॉइंट पे सेंटर रखा, तो एक और सर्कल ड्रा किया, उसकी रेडियस रखी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने ए बी को यहाँ पे ड्रा किया, तो ए बी जब बन गया यहाँ पे एक कार्ड, ये बड़े सर्कल का कार्ड है, लेकिन ये छोटे सर्कल को एक इस पॉइंट पे टच करता है। इस पॉइंट का नाम रखेंगे एम। तो जब इसका नाम रखेंगे ऑफ एम, तो ये जो आप पॉइंट देखते हो ये यहाँ पे आप बन गया परपेंडिकुलर। अब इसको ज्वाइन कर लेंगे, ओ ए को ज्वाइन किया, ओ एम को भी ज्वाइन किया। ओ एम इज़ नाउ 3 सेंटीमीटर, ओ ए इज़ नाउ 5 सेंटीमीटर, बिकॉज ओ एम इज़ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ओ ए इज़ रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल।
हमें ए बी की लंबाई निकालनी है। ए बी जो है ये कॉर्ड है बड़े सर्कल का और छोटे सर्कल का है टेंजेंट है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए सर्कल। हम एक सर्कल को कंसीडर कर लेंगे। लेट अस कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर, सॉरी यहाँ पे कंसीडर नहीं कर बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं यहाँ पे ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं यहाँ पे, उनके रेडी क्या है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और ड्रॉन। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ। लेकिन किस सेंटर से इनको ड्रा किया गया? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर ड्रॉन विद सेंटर ओ। यहाँ लिखोगे यहाँ पे सिंपली विद सेंटर ओ। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर ड्रॉन विद सेंटर ओ। इनको सेंटर ओ से ड्रा किया गया। उसके बाद लेट ए बी जो है बी द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। जो ए बी है ये बड़े सर्कल का क्या है? कॉर्ड है। तो मैंने लिखा लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल एंड ए टेंजेंट। ये जो सर्कल ये यहाँ पे टेंजेंट है किस सर्कल का? स्मॉलर सर्कल का। लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल एंड ए टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल। लेकिन इस छोटे सर्कल का क्या बन जाता है? एंड ए टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट एम। मैंने लिखा ए बी जो है ये यहाँ पे लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल एंड ए टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट एम। अब लिखेंगे जो ओ एम है इट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपको क्लियर हुआ होगा बाई थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम के जरिए ओ एम परपेंडिकुलर है। हमें ए बी की लंबाई निकालनी है। तो यूजिंग पीजीटी, अब हम पीजीटी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इज हियर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जो बेस है दैट इज नॉट गिवन, परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 5 5 आर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू am स्क्वायर प्लस 3 3 आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। So we write 25 minus 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू am स्क्वायर। 25 में से 9 निकालेंगे तो 16 रहेगा इज इक्वल टू am स्क्वायर। तो 6 और am स्क्वायर जो है इट इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप फिर से देख सकते हो यहाँ पे 25 इज इक्वल टू am स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 को इधर लाया तो 16 रहा, तो 6 am स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे जो am है इसका स्क्वायर कन्वर्ट होगा रूट में, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ। सो m इज इक्वल टू दिस 16 इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4। वी राइट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड। am जो है इट इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए बी जो है इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस am। ये ट्वाइस am के बराबर होगा। क्यों ये ट्वाइस ए बी के बराबर am के बराबर होगा ए बी? तो वी राइट 2 इंटू 4 सेंटीमीटर। सो वी राइट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी जो है ये ट्वाइस am, बिकॉज यहाँ पे मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जब परपेंडिकुलर को हम ड्रा करते हैं सर्कल के सेंटर से, बाइसेक्ट इज द कॉर्ड। ये कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, मीनस ये 2 बराबर हिस्सों में कॉर्ड को डिवाइड करता है। तो इसलिए am जब 4 है सेंटीमीटर तो ए बी होगा ट्वाइस am। ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। हमने लिखा कि जब सर्कल के सेंटर से हम परपेंडिकुलर को ड्रा करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो जितनी लंबाई ए एम की है उतनी एम बी की है, तो ए एम और एम बी बराबर हो गए, तो इसलिए हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट इज द कॉर्ड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।